हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश कोर्सेज। लास्ट वीडियोस में हमने मैथमेटिक्स शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने सारी मैट्रिसेस की टाइप की थी। उसके बाद हमने किया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और उसका एक एग्जाम्पल, राइट। इसके बाद हमने किया था ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, और उन सब का एक एग्जाम्पल दिया था, राइट। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर हमने किया था लास्ट वीडियो में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और उसका एक हमने किया था एग्जाम्पल, ठीक है। ये एक हमने क्वेश्चन किया था। होप आपको इतना क्लियर है, ठीक है। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, मैथ्स की प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स दिया है एक ए मैट्रिक्स एंड एक दिया है आपको बी मैट्रिक्स, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। हमने देखा था ये वाला साइन होता है ट्रांसपोज का, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या बोला, ए प्लस बी। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। दो होती हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास ए प्लस बी ट्रांसपोज। इसको हम निकालते हैं ए प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब ए प्लस बी, दैट इज -1 0 5 6 प्लस 2 3 1 -8। अगर आपको याद हो, हमने एडिशन में क्या था कि हमें मैट्रिसेस को ऐड कैसे करना है, बस हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, राइट। तो सिमिलरली हम इधर करने वाले हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम करने वाले हैं ऐड, राइट। तो -1 प्लस 2 1, 5 plus 1 6, 0 plus 3 3 and 6 plus -8 -2, ठीक है। अभी इसमें क्या है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसका करना है ए प्लस बी के होल का ट्रांसपोज। तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारे पास ए प्लस बी आ गया। और अब हमें निकालना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो गया, हमने ट्रांसपोज किया था कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज में हमें क्या करना होता है, जो हमारी रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, उसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अभी हम सिमिलरली यहाँ पे करने वाले हैं, हमारा रोज को कॉलम्स एंड कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करेंगे। ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज, ए क्या है -1 0 5 एंड 6, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो गया -1 0 5 एंड 6 आ गया। सिमिलरली बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज हो गया 2 3 1 -8, तो बी का ट्रांसपोज हो गया 2 3 1 एंड -8, ठीक है। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज दोनों चीजें आ गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, दोनों को ऐड। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम करेंगे ऐड, राइट। इस फॉर्मेट में हमें लिख लिया, अब हमें इसे ऐड करना है। तो -1 + 2
1 3, ये आ गया हमारे पास 0 + 3, 5 + 1 6, 6 + -8 इट्स -2, सेम है। Hence A + B का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। प्रूव्ड। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसे करना है। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इफ A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस, हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, एक A और एक B। हमें क्या करना है, फाइंड करना है AB एंड BA। तो सबसे पहले AB फाइंड आउट करते हैं। AB मतलब A के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम B के मैट्रिक्स से। अब हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मल्टीप्लिकेशन में क्या था, रोज एंड कॉलम्स को, जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए उसको रोज से मल्टीप्लाई करना है, रोज कॉलम्स को रोज से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिमिलरली हमें यहाँ करना है, यहाँ हम ऐसे करेंगे तो अभी ये हमारे पास आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 1 + -2 × 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कॉलम्स को रो के साथ। सिमिलरली -2 × 1 + 2 × 1, 2 × 1 प्लस -2 × 1 एंड -2 × 1 + 2 × 1। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 2 - 2 -2 + 2, 2 - 2 -2 + 2, और हमारे पास आ गया 0 0 0 0 0 का मैट्रिक्स। राइट, तो अब हमारे पास ए बी आ गया। अब हमें सेकंड क्या निकालना है, BA। तो BA से हम B को A से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो B क्या था हमारे पास 1 1 1 1, और A क्या था 2 - 2 -2 2, यही था। अब हम इसको करेंगे 1 × 2। ठीक है, जो कॉलम्स है उसको रो से करना है, 1 × 2 + 1 × -2, सेम वे 1 × -2 + 1 × 2। ठीक है, यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, 1 × 2 + 1 × -2, 1 × -2 + 1 × 2। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2 ± -2, 2 ± -2, सेम वे -2 + 2 -2 + 2, ये भी हमारे पास आया 0 0 0 0 का मैट्रिक्स। क्लियर है, तो हमारे पास हमने AB किया और BA किया, दोनों का हमारे पास आया 0 × 0 का मैट्रिसेस। ठीक है, तो हमने 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर लिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के बेस पे, और एक हमने किया मल्टीप्लिकेशन के बेस पे। ठीक है, अभी हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमें क्या है, हमें एक A मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि A ट्रांसपोज, हमें सबसे पहले A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, -4i, I इज यूनिट मैट्रिक्स। अगर आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मेरी फर्स्ट वीडियो याद हो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ देखिए पहले। तो हमने देखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसकी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं 1 = 1, मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे और कोई डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा, और बाकी के एलिमेंट्स होंगे 0। ठीक है, ऑलवेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा
जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 और बाकी के एलिमेंट्स 0 होंगे। ठीक है, तो उसी वे से हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारा आई क्या निकल आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 का है, तो ये भी हम 2x2 का ही बनाएंगे, 0 0, 2x2 का हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अब हमें निकालना है अब सेकेंड चीज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारे पास ए कितना है, 0 -2 -2 0, इसको हम उल्टा करेंगे, 0 -2 -2 0, सेम ही आया है। ठीक है, A इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब अगर प्रूफ करना है A ट्रांसपोज -4I इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास टू प्रूफ। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, A ट्रांसपोज क्या हमारे पास 0 -2 -2 0, 4 और I क्या हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जो हमारा k होता है उसको a के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, लाइक दिस। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी किया था। सेम वे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारे पास k है 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ए ट्रांसपोज को हम सेम लिख लेंगे, माइनस 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना। 0 - 4 आ गया हमारे पास 4, -2 -0 -2 -2 0 -2 and 0 - 4 it's 4। ठीक है, अब जो ये है हमारा 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम लिखेंगे it is not equal to 0, राइट। बट अगर ये 0 के इक्वल आता है तो हम लिखेंगे इट्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमें करना था प्रूफ कि ये 0 के इक्वल आता है कि नहीं। अब ये 0 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसी टाइप्स के और क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, हमने 3 एग्जांपल्स देखे। अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको और एग्जांपल्स प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इफ दिस वीडियो इज beneficial to you, then please subscribe to my channel and like to my channel and like to my all videos and comment all topics you want to. Right, thank you.